मूवी की शुरुआत हारुकी को दिखाने से होती है, जो हॉस्पिटल में स्टिचेस कटवाने आया हुआ था। तभी उसकी नजर पास पड़ी डायरी पर पड़ती है, जिसे जब वो उठाकर खोलता है तो उसे पता चलता है कि ये साकुरा की डायरी है। उस डायरी का टाइटल था लिविंग विद द डेड, जिसमें साकुरा ने अपनी पैनक्रियाटिक डिजीज के बारे में लिखा था, जिससे वो जल्द ही मरने वाली थी। तभी वहां पर साकुरा आ जाती है और देखती है कि हारुकी ने सब पढ़ लिया है, पर हारुकी किसी से बात नहीं करता था, इसीलिए उसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो डायरी वापस देकर वहां से जाने लगता है। पर साकुरा उसे देखकर हल्की स्माइल करती है। अब अगले सीन में हम हारुकी को घर जाते हुए देखते हैं, जिसे रास्ते में साकुरा दिखती है, जिसे देखकर हारुकी अपना रास्ता बदल लेता है। पर साकुरा हंसती हुई उसके पीछे जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है और उससे अपनी बीमारी की बात को सीक्रेट रखने को बोलती है, जिस पर हारुकी कहता है कि वैसे भी मेरा कोई दोस्त नहीं है। अब ये सुनकर साकुरा हंसती हुई बोलती है कि मैं अपनी बची हुई जिंदगी तुम्हारे साथ बिता सकती हूँ, पर हारुकी उसे वहां से जाने को बोलता है। इसीलिए साकुरा हंसती हुई बाय बोलकर चली जाती है और उसके जाने के बाद हारुकी को लगता है कि साकुरा अब उससे कभी नहीं मिलेगी। पर अगले ही हफ्ते साकुरा हारुकी के साथ लाइब्रेरी असिस्टेंट का वर्क ज्वाइन कर लेती है। साकुरा उसे एक डायरी दिखाते हुए बताती है कि उसने इनमें उन चीजों की भी लिस्ट बनाई है जो मरने से पहले वो करना चाहती है। साथ ही वो हारुकी को उसके साथ चलने को बोलती है। पहले तो हारुकी काफी मना करता है, पर साकुरा उसे समझा लेती है। अब इसके बाद हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं। साकुरा उससे बोलती है कि तुम स्कूल में किसी से बात क्यों नहीं करते, जिस पर हारुकी बोलता है कि उसे लगता है कि उसकी फैमिली के अलावा सब उसे बोरिंग समझते हैं, इसीलिए किसी को भी उसमें दिलचस्पी नहीं है। तब साकुरा बोलती है कि उसे है, इसीलिए उसने उसे अपने साथ आने के लिए कहा। अब वो दोनों रेस्टोरेंट से निकलकर साथ जा रहे थे कि तभी साकुरा एक आदमी को एक ओल्ड लेडी को परेशान करते हुए देखती है। अब वो उस आदमी के पास जाकर उसे ओल्ड लेडी से माफी मांगने को बोलती है, पर वो आदमी उसका कॉलर पकड़ लेता है, जिस वजह से साकुरा उसे किक मार के हारुकी के साथ वहां से भागने लगती है। अब भागते हुए वो लोग एक कैफे में पहुंच जाते हैं, जहां साकुरा बातें करते हुए हारुकी का नंबर मांगती है, जिस पर वो मना कर देता है। तब वो उसे बोलती है कि बस उसके मरने तक ही वो उसका दोस्त बनकर रहे, और ये बात सुनकर हारुकी मान जाता है। अब जब हारुकी घर पहुंचता है तो उसे साकुरा का मैसेज मिलता है कि आज उसे बहुत मजा आया और आगे भी वो हारुकी के साथ रहने को बोलती है। अगले दिन स्कूल में सब लोग साकुरा और हारुकी के बारे में ही बातें कर रहे थे। जब साकुरा वहां पहुंचती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड कोयोको उसे बोलती है कि हारुकी उसके टाइप का लड़का नहीं है, पर साकुरा उसे बोलती है कि इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों बस दोस्त हैं। जिसके बाद लाइब्रेरी में जाकर साकुरा हारुकी को बोलती है कि आज भी वो कहीं जाना चाहती है, इसीलिए हारुकी उसके साथ कैफे में जाता है। तब बातों बातों में साकुरा हारुकी को बोलती है कि उसने कल ही अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया है क्योंकि वो बहुत जिद्दी है। अब वो उससे बातें कर ही रही थी कि तभी वहां कोयोको आ जाती है और साकुरा को हारुकी के साथ देखकर काफी गुस्सा हो जाती है और साकुरा को हारुकी से दूर रहने को बोलती है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हम उन दोनों को बीच पर देखते हैं, जहां साकुरा हारुकी को कहती है कि वैसे तो कोयोको बहुत बहादुर है, पर अगर उसने उसे अपनी बीमारी के बारे में बता दिया तो वो हर बार उसका चेहरा देखकर रोने लगेगी और उसके हिसाब से उसे कोयोको से भी दोस्ती कर लेनी चाहिए। ये सुनकर हारुकी कुछ नहीं बोलता, जिस पर साकुरा उसे बताती है कि अगर वो ये बात हर किसी को बता देगी तो सब उससे नॉर्मल बिहेव नहीं करेंगे, पर तुम मेरी सच्चाई जानते हुए भी मुझसे नॉर्मल बिहेव ही करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें सब बता सकती हूँ और तुम्हारे साथ घूमना मुझे काफी अच्छा लगता है। तब हारुकी उससे पूछता है कि क्या वो सच में मर जाएगी, जिस पर वो हंसती हुई हाँ बोलती है। अब वहां से हम उन दोनों को स्कूल में देखते हैं, जहां एक बच्चा हारुकी के पास आकर उसे च्युइंगम देते हुए उसे दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। अब उनके स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं, तो हारुकी और साकुरा अपने घर पर झूठ बोलकर साथ में आउट ऑफ टाउन जाते हैं। फिर वो दोनों बातें करते हुए ट्रेन से जाने लगते हैं, जहां साकुरा हारुकी से उसका फर्स्ट नेम पूछती है, पर वो बताने से मना कर देता है
क्योंकि वो नहीं चाहता था कि साकुरा उसका नेम अपनी डायरी में लिखे और उसके मरने के बाद साकुरा के घर वाले उससे बात करने आए, पर बाद में वो उसे बता देता है। जिसके बाद हम उन दोनों को बहुत ज्यादा मस्ती और शॉपिंग करते हुए देखते हैं। इन सब चीजों के बाद वो जाकर होटल में रुकते हैं, जिसके बाद साकुरा नहाने चली जाती है और हारुकी किताब पढ़ने लगता है। साकुरा आवाज लगाकर उसे फेस वॉश लाने को बोलती है, पर जैसे ही हारुकी उसका बैग खोलता है तो वो बहुत शॉक हो जाता है और वो जाकर फेस वॉश बाथरूम में रख देता है। अब जब साकुरा नहाकर बाहर आती है तो वो दोनों ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, जिसमें हारने के बाद हारुकी ट्रुथ सिलेक्ट करता है। साकुरा उससे पूछती है कि क्या वो उसे क्यूट लगती है, जिस पर हारुकी हाँ बोलता है और ये सुनकर साकुरा बहुत शर्मा जाती है। जिसके बाद वो दोनों आगे खेलने लगते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे से काफी सवाल पूछते हैं और हारुकी को साकुरा के बारे में बहुत जानने को मिलता है। साथ ही जब हारुकी उससे पूछता है कि उसका सबसे खुशी का पल कौन सा है, तो वो बताती है कि जब वो उससे मिली। पर साकुरा को हारुकी के सवाल काफी बोरिंग लगते हैं, इसीलिए अगली बार जीतने पर वो हारुकी को डेयर देती है कि वो उसे उठाकर बेड पर ले जाए। इसीलिए हारुकी को ऐसा करना पड़ता है। अब आगे खेलते हुए हारुकी ट्रुथ चुनता है, जिस पर साकुरा कुछ सोचकर उससे पूछती है कि अगर मैं बोलूं कि मुझे मरने से डर लगता है तो तुम क्या करोगे। अब ये सुनकर हारुकी को थोड़ी देर पहले का विजन आता है, जहां वो उसके बैग में बहुत सारी मेडिसिन देखकर घबरा गया था। इसीलिए हारुकी डेयर चुन लेता है, जिस पर साकुरा उसे बिना किसी आर्ग्यूमेंट के उसके पास आकर सोने को बोलती है और हारुकी को उसकी बात माननी पड़ती है। अब रात में वो दोनों सो जाते हैं और अगले दिन साकुरा कोयोको को कॉल करके पूछती है कि उसने अपने घर में झूठ क्यों बोला कि वो उसके साथ आउट ऑफ टाउन जा रही है। जिस पर साकुरा उसे सॉरी बोलती है और कोयोको उससे बोलती है कि अगर हारुकी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो मैं उसे बहुत मारूंगी। और ये सुनकर साकुरा बहुत हंसती है और कोयोको को बाय बोलकर फोन काट देती है। फिर वो हंसते हुए हारुकी को कोयोको की बातें बताती है, जिसके बाद वो दोनों अपने टाउन में वापस जाने लगते हैं, जहां साकुरा बोलती है कि शायद हमें फिर से एक ट्रिप पर जाना चाहिए। और ये सुनते ही पहली बार हारुकी मान जाता है और बताता है कि उसे बहुत मजा आया। ये सुनकर साकुरा बहुत खुश होती है। वहां से आने के बाद हारुकी काफी दिन तक कोई काम नहीं करता और स्कूल खुलने पर साकुरा से मिलने का इंतजार करता रहता है। अब हम उसे स्कूल में देखते हैं, जहां कोयोको उसे पास आकर बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साकुरा के साथ जाने की। वो बेशक से बहुत बहादुर लगती हो, पर वो दिल से बहुत कमजोर है। साथ ही बात बात में वो काफी मायूस हो जाती है और अगर ऐसे में उसे कुछ हो गया तो क्या इसकी जिम्मेदारी तुम लोगे। इतना बोलकर कोयोको हारुकी का कॉलर पकड़कर उसे साकुरा से दूर रहने को बोलती है। जिसके बाद हम साकुरा को हारुकी के साथ लाइब्रेरी में देखते हैं, जहां साकुरा उसे एक बुक के बारे में बताकर उसके घर चलने को बोलती है। हारुकी ने वो बुक नहीं पढ़ी थी, इसीलिए वो मान जाता है। अगली सीन में हम उन दोनों को साकुरा के घर गेम खेलते हुए देखते हैं। तब साकुरा उससे पूछती है कि शायद तुम मुझे कभी गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट नहीं करोगे, जिस पर हारुकी मना कर कर उठ जाता है और वो बुक ढूंढकर वहां से जाने लगता है। तभी साकुरा आकर उसे पीछे से हक कर लेती है और बोलती है कि मैं हमेशा से ऐसा किसी के साथ करना चाहती थी। और इतना बोलकर साकुरा हारुकी को किस करने लगती है। ये देखकर हारुकी को कोयोको की बातें याद आने लगती है। तभी साकुरा रुक जाती है और बोलती है कि ये बस एक मजाक था। इसके बाद हारुकी उसे पकड़कर बेड में लिटा देता है और उसके हाथ पकड़ लेता है। पहले तो साकुरा उसे मना करती है, पर जब वो नहीं हटता तो साकुरा रोने लगती है। ये देखकर हारुकी घबरा जाता है और वहां से भागकर अपने घर जाने लगता है, जहाँ रास्ते में उसे ताकुरो मिलता है और उसे साकुरा के घर जाने की वजह से उल्टा सीधा बोलने लगता है। अब हारुकी उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। जिस पर ताकुरो बोलता है कि पूरा स्कूल तुम्हारे बारे में बातें करता है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं साकुरा को पसंद करता हूँ। अब ये सुनकर हारुकी बोलता है कि साकुरा को तुम्हारे जैसा लड़का पसंद नहीं है जो उसकी बात ना माने। अब ये सुनकर ताकुरो को गुस्सा आता है और वो हारुकी को एक पंच मार देता है, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है। तभी वहां साकुरा हारुकी को ढूंढती हुई आ जाती है और वहां का माहौल देखकर वो अपने हैंकी से खून पूछने लगती है और गुस्से में ताकुरो को वहां से जाने को बोलती है। उसके जाने के बाद हारुकी बोलता है
कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सुनकर साकुरा रोती हुई हारुकी को बोलती है कि ये सब हमारी किस्मत है और हम दोनों किस्मत की वजह से मिले थे, और प्लीज तुम मेरे साथ कुछ और टाइम मेरे दोस्त बनकर साथ रहो। जिस पर हारुकी को उसकी गलती का एहसास होता है और वो मान जाता है। इसके बाद साकुरा उसे अपने घर वापस ले जाकर कपड़े और वो बुक देती है, और फिर हम उन दोनों की बहुत सारी फोटोज देखते हैं जिसमें वो एंजॉय करते हुए वो काम करते हैं जो साकुरा मरने से पहले करना चाहती थी। तभी अचानक से साकुरा की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। अब जब हारुकी साकुरा से मिलने पहुंचता है तो वो डांस कर रही थी, और हारुकी को देखते ही वो शर्माकर बेड में छुप जाती है। जिसके बाद साकुरा उसे कोयोको को भी दोस्त बनाने को बोलती है, और इसके बाद वो दोनों ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं जिसमें हारुकी जीत कर साकुरा की जिंदगी के मायने पूछता है। अब साकुरा कुछ सोचकर बताती है कि जिंदगी के मायने तभी है जब हमारे कुछ दोस्त हो जिनसे हम अपना सुख दुख बांट सके, और बिना किसी से बात करे हमारी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। तभी बाहर कोयोको आकर उनकी बातें सुनने लगती है। वहीं अंदर हारुकी बोलता है कि तुम मुझे हर बार खुलकर जीना सिखाती हो और इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और ये सुनकर साकुरा हारुकी को गले लगा लेती है। तभी कोयोको गुस्से में गेट खोल देती है। अब उसे देखते ही साकुरा हारुकी को गले लगाकर बाय बोलने लगती है, इसीलिए हारुकी वहां से चला जाता है। अब उसी रात साकुरा अपनी मॉम को उसके मरने के बाद एक काम करने को बोलती है, जिसके बाद हम हारुकी को देखते हैं जो फिर से बुक पढ़ रहा था। साकुरा उसे मैसेज करती है कि 2 हफ्ते बाद वो डिस्चार्ज होगी, और जिस दिन साकुरा को डिस्चार्ज किया जाता है तब हारुकी भागते हुए हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां साकुरा तैयार बैठी थी, और वहां से बाहर निकलने पर उसे साकुरा से पता चलता है कि उसने फेस्टिवल देखने के लिए झूठ बोला और उसे अभी डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा। इसके बाद वो दोनों एक पहाड़ी पर जाते हैं जहां बातों बातों में हारुकी साकुरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी फीलिंग्स शेयर करता है कि वो चाहता है कि साकुरा ना मरे। अब ये सुनकर साकुरा को काफी अच्छा लगता है और वो बताती है कि वो अभी नहीं मर रही है। तभी फायरवर्क्स चालू हो जाते हैं और दोनों बहुत खुशी से उन्हें देखते हुए गले लग जाते हैं। अब इसके कुछ समय बाद वो दिन भी आ जाता है जब साकुरा डिस्चार्ज हो रही थी, इसीलिए हारुकी कैफे की तरफ जाने लगता है। अब रास्ते में उसे फिर से वही लड़का मिलकर च्युइंगम ऑफर करता है, और इस बार हारुकी च्युइंगम ले लेता है। कैफे पहुंचकर हारुकी साकुरा को मैसेज करता है, जिस पर साकुरा रिप्लाई करती है कि वो जल्दी आ रही है, पर सुबह से रात हो जाती है और साकुरा कैफे नहीं पहुंचती। इसीलिए हारुकी घर चले जाता है और खाना खाते हुए साकुरा के मैसेज का वेट करने लगता है। तभी उसकी नजर टीवी पर जाती है जहां न्यूज आ रही थी कि आज साकुरा नाम की एक लड़की को एक दुकान के पास स्टॉप करके किसी ने मार दिया। ये सुनते ही हारुकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बिना कुछ बोले ऊपर जाने लगता है। वो साकुरा की डेथ की वजह से काफी दुखी था, इसीलिए वो 10 दिन तक अपने रूम से बाहर नहीं निकलता, साथ ही साकुरा के फ्यूनरल में भी नहीं जाता। पर 10वें दिन वो वहां जाने का डिसाइड करता है, और वहां जाकर वो साकुरा की फोटो देखने के बाद उसकी मॉम से बोलता है कि मुझे पहले से ही साकुरा की बीमारी के बारे में पता था, साथ ही मुझे उसकी लिविंग विद द डेड नाम की डायरी चाहिए। ये सुनकर उसकी मॉम उसे डायरी देकर रोती हुई बताती है कि साकुरा ने मुझे बोला था कि मेरे मरने के बाद ये डायरी आपको किसी ऐसे इंसान को देनी होगी जिसे मेरी बीमारी के बारे में पता हो, साथ ही उसे लिविंग विद द डेड टाइटल के बारे में भी पता हो। अब जब हारुकी उसकी डायरी को खोलता है तो उसमें साकुरा ने हारुकी के साथ बिताए हुए काफी पलों के बारे में लिखा था, साथ ही ये भी कि उसे उसकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। और आखिरी पेज पर उसने लिखा था कि वो कल डिस्चार्ज होकर बहुत ज्यादा मजे करेगी, और ये पढ़ने के बाद हारुकी को काफी बुरा लगता है। तभी साकुरा की मॉम उसे बोलती है कि उसने तुम्हारे डायरी में और भी कुछ लिखा है, और ढूंढने पर हारुकी को वो पेज मिल जाता है जिसमें साकुरा ने लिखा था कि वैसे तो मैंने इस डायरी में बहुत लोगों के बारे में चीजें लिखी है, पर अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम उन्हें ये डायरी दिखाओ या फिर नहीं। और सच बताऊं तो मैं तुम्हें बहुत पहले से ही पसंद करती थी और तुम्हारे साथ रहकर मैं तुम्हें प्यार करने लगी थी, पर मैं हर बार किसी तरह अपने आप को रोक लेती थी क्योंकि हमारा रिश्ता दोस्ती और प्यार से काफी बढ़कर था। साथ ही मैं हर वक्त तुमसे तुम्हारी जिंदगी का पहलू बनने के बारे में पूछना चाहती थी। ये सब पढ़कर हारुकी बहुत जोर से रोने लगता है, और अगले दिन हम उसे कैफे में देखते हैं जहां उसने कोयोको को बुलाया था
जब वो आती है तो हारुकी उसे साकुरा की बीमारी के बारे में बताता है, पर कोयोको को वो झूठ लगता है, इसीलिए वो हारुकी को थप्पड़ मार देती है। पर बाद में जब हारुकी उसे साकुरा की डायरी दिखाता है तो उसे पढ़कर कोयोको बहुत जोर जोर से रोने लगती है और गुस्से में ये बोलकर वहां से चली जाती है कि तुम्हें मुझे ये सब पहले बताना चाहिए था। उसके जाने के बाद हारुकी जल्दी से वो डायरी उठाकर कोयोको के पीछे भागता है और उससे अब तक की सभी बात के लिए सॉरी बोलकर उसे फ्रेंड्स बनने के लिए पूछता है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, ये थी आज